आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया दैट इज अनअकैडमी। आज अनअकैडमी के साथ में इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स की टीम जुड़ी हुई है, जिनके साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर मैं अनअकैडमी पर सक्सेस रेशियो की बात करूं तो रैंक 1 to 20 के बीच में 7 लर्नर्स हैं, रैंक 21 to 100 के बीच में 20 लर्नर्स हैं और रैंक 101 से 761 के बीच में 143 लर्नर हैं, जिन लोगों ने अनअकैडमी से क्लास करी और आज उन्होंने सफलता हासिल की। 7 रैंकर्स इन टॉप 20 हैं, 15 रैंकर्स इन टॉप 50 हैं एंड 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। अबाउट मी की बात करूं तो मेरा नाम एसपी पांडे है। मैं पिछले 10 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में मैथ्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें बेसिकली मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को ट्रेन किया और साथ के साथ 2011 से लगातार सीसेट के लिए मार्गदर्शन करता रहा। व्हाट डू यू नीड टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जाम? नीड्स की अगर मैं बात करूं, गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चाहिए, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल चाहिए, डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है। अनअकैडमी वैल्यू ऑफरिंग स्ट्रक्चर्ड जीएस एंड ऑप्शनल कोर्स बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, 100 प्लस यूनिक टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट, 20 प्लस हाई क्वालिटी नोटबुक टू कवर इंटायर यूपीएससी सीएससी सिलेबस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज, करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्स प्लस आर्टिकुलर मैगजीन, लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म एलएमपी, इसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, लिमिटेड एक्सेस मिलता है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। राइज योर हैंड अनअकैडमी के एप्लीकेशन के अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी जोड़ी गई है राइज योर हैंड की, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर के साथ में बात कर सकते हैं। इट इज मच बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल जीएस प्लस ऑप्शनल है, आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के साथ 25% आप ऑप्शनल के साथ सेव कर लेते हैं और 10% आप हमारा रेफरल कोड यूज करके सेव कर सकते हैं। जीएस प्लस ऑप्शनल का जो 1 साल का पहले का फीस था वो 77,000 रुपये था, नया प्राइस 57,704 रुपये है। आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल का जो 1 साल का पहले का फीस था वो 1,02,000 रुपये था, नया प्राइस है 78,999। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो ओनली एंड जीएस कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 21 टेस्ट आपको ईच ऑप्शनल से मिलता है, जिसमें 16 टेस्ट सेक्शनल होते हैं और 5 टेस्ट आपका फुल लेंथ होता है। 80 टेस्ट आपको हर साल प्रीलिम्स प्लस मेन से मिलता है, जिसमें 50 टेस्ट प्रीलिम से होता है और 30 टेस्ट मेन से होता है। बेसिकली इसकी प्राइस 45,000 रुपये है, लेकिन 1 साल या इससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन पर ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 मंथ फेस्टिव सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो 10% ऑफ आपको मिल रहा है ऑप्शनल के साथ और 10% आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सेव कर सकते हैं। अभी 28,350 रुपये में 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अनअकैडमी पर बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस मिलती हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस के थ्रू आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लिमिटेड एक्सेस मिलता है और वीकली टेस्ट मिलता है। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो साथ के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है और आपको स्टडी प्लानर मिलता है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप अनअकैडमी पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का फीस है 49,500 रुपये और मंथली फीस है 44,550 रुपये। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो आइकॉनिक का 1 साल का फीस है 74,500 रुपये, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड SPP10 यूज़ कर लेते हैं तो ये प्राइस 67,050 रुपये के बराबर हो जाती है। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल का जो 1 साल का फीस है 27,500 है और मंथली फीस 2,292 है। लेकिन आप मेरा अगर रेफरल कोड SPP10 यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ 1 साल की फीस 24,750 और जो मंथली फीस होती है आपकी वो 2,063 रुपये के बराबर हो जाती है। ऑप्शनल कार्मिनल्स की बात करूँ तो टोटल 7 टॉप ऑप्शनल से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर से आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यूपीएससी सीएससी के लिए फाउंडेशन बैचेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम नंबर सिस्टम के अंदर एक बड़ा बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है फैक्टर्स। आज की क्लास में मेरा प्रयास होगा कि फैक्टर्स के बारे में जितनी बातें हैं, फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड।
तो फैक्टर्स के बारे में जितनी बातें हैं वो सब मैं आपके साथ में करूंगा, जितना पॉइंट फैक्टर के बारे में बन सकता है फैक्टर्स कंप्लीट कराऊंगा आज आपको। आप जुड़ जाइए और अच्छे से इन चीज़ों को एक बार समझने का कोशिश करिए कि जो फैक्टर्स होगा बेसिकली वो फैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे बढ़ाना है। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप इंटायर चीज़ों को समझें और धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करें। सबसे पहली बात होती है कि व्हाट डू मीन बाय फैक्टर। ठीक है, तो सपोज करिए जैसे मैंने लिख दिया, डेफिनेशन क्या कहता है, यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतया विभक्त करती है यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतया विभक्त करती है तो वह संख्या उस संख्या की फैक्टर कहलाती है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड एनी नंबर देन दैट नंबर इज नोन एज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 6 का फैक्टर क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 1 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 3 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 6 भी 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर। मान लीजिए मैंने 12 लिख दिया तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। मतलब 1 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 3 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 6 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये सब क्या होंगे, फैक्टर होंगे। सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है और a प्लस बी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो अगर आपने देखा कि अगर मैं बोलूं कि 6 के टोटल फैक्टर कितने आ गए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के टोटल फैक्टर्स कितने आ गए तो आप बोलेंगे 4। अगर मैं बोलूं 12 के टोटल फैक्टर्स कितने आ गए तो आप बोलेंगे 12 के टोटल फैक्टर्स हो गए कितने, 6। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। अरे बोलो भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे कोई नंबर दे दिया जाए, लेट अस सपोज आपको कोई नंबर दे दिया जाए, एनी नंबर दिया जाए, एनी नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछे उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या होगा। आपसे क्या पूछ लिया जाए, उस संख्या के जो फैक्टर्स की संख्या बन रही है या उस संख्या के जो गुणनखंडों की संख्या बन रही है वो कितनी होगी, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया 960 960। मैं आपसे कहता हूं ये जो 960 नंबर लिखा गया है इसके कितने फैक्टर्स होंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर नंबर 960, या 960 के जो फैक्टर्स की संख्या है वो कितनी होगी, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप इसको मन लगा करके समझिए और आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए और चीज़ों को आराम से देखते चलिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। कैसे आगे बढ़ता हूं देखिएगा। सपोज करिए आपके पास 3 जीन्स है, आपके पास 3 जीन्स है और 2 शर्ट्स हैं। मान लीजिए आपके पास 3 जीन्स है और 2 शर्ट्स हैं।
आपके पास 3 जीन्स है और 2 शर्ट्स हैं। कोई पूछता है कि कितने तरीके से पहना जा सकता है। कितने तरीके से पहना जा सकता है। आपके पास 3 जीन्स है और 2 शर्ट्स हैं। आपसे कहता है कि कितने तरीके से पहना जा सकता है, तो आप ऐसे बोलेंगे, बेसिकली आप ऐसे बोलेंगे, जीन्स 1 के साथ चाहे मैं शर्ट 1 पहनूं चाहे शर्ट 2 पहनूं, जीन्स 2 के साथ चाहे मैं शर्ट 1 पहनूं चाहे शर्ट 2 पहनूं, जीन्स 3 के साथ चाहे मैं शर्ट 1 पहनूं और चाहे शर्ट 2 पहनूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीके हो गए, तो आप बोलेंगे 2। ये कितने तरीके हो गए? 2। ये कितने तरीके हो गए? 2। अरे भैया, जीन्स 1 शर्ट 1 एक कॉम्बिनेशन, जीन्स जीन्स 1 शर्ट 2 अगला कॉम्बिनेशन, 2 हो गया। जीन्स 2 शर्ट 1 एक कॉम्बिनेशन, जीन्स 2 शर्ट 2 एक कॉम्बिनेशन, 2 हो गया। जीन्स 3 शर्ट 1 एक कॉम्बिनेशन, जीन्स 3 शर्ट 2 एक कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी के पास में 50 जीन्स हो एंड 30 शर्ट्स हो। मान लीजिए किसी के पास 50 जीन्स हो और 30 शर्ट हो, और आपसे कोई बोले कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो आप बोलेंगे थोड़ी सी समस्या है। यहाँ पर एक सिंपल सी बात देख लीजिएगा, जीन्स और शर्ट में कुछ कॉमन नहीं है। जीन्स कितने हैं? 3 और शर्ट्स कितने हैं? 2। याद रखिएगा, और के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया जाता है। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 वेज। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 तरीके से पहना जा सकता है। तो अगर आपके पास में 50 जीन्स है और 30 शर्ट है, कोई पूछे कितने तरीके से पहना जा सकता है, तो आप बोलेंगे 50 × 30, और 50 × 30 बराबर कितना हो गया? 1500 वेज। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1500 तरीके से व्यक्ति उस कपड़े को क्या कर सकता है? पहन सकता है। तो एक छोटी सी बात समझिएगा, एंड अगर कभी भी बीच में आ जाएगा ना, तो एंड के लिए आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये जो एंड है ये हिडन होगा। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा होगा। एंड हिडन होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंड होगा वो छिपा हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। छिपा हुआ होगा, आपको उसे निकालने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप उसे निकालेंगे तो अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपनी चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा आगे समझिएगा। एक छोटा सा पॉइंट बताने का कोशिश करूंगा फैक्टर के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। अगर मैं पूछूं कि फैक्टराइजेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे 2 प्रकार से। एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा है आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन। सामान्य गुणनखंड। नॉर्मल फैक्टराइजेशन या इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य गुणनखंड। अब आपके सामने एक और भी बात आती है कि आखिरकार प्राइम नंबर्स क्या होंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी होता है ना जब उसके 2 अलग अलग फैक्टर हों। ठीक है, अ नंबर
A number is called prime number if it has two distinct का मतलब क्या होता है? अलग अलग. If it has two distinct factor, one is 1 and other is itself. कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी होती है, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी होती है जब वो खुद से कट रहा हो और स्वयं से कट रहा हो. एक चीज और बताएं, कोई भी नंबर अगर x है ना, कोई भी नंबर x है तो याद रखिएगा इसका एक फैक्टर x की पावर 0 जरूर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1. ये जरूर होगा. कोई भी नंबर अगर आपको लिखा गया है, लेट अस सपोज n इज अ नंबर, देन श्योरली इट हैज वन फैक्टर दैट इज n रेज टू द पावर 0. मतलब किसी भी नंबर की जो पावर 0 होता है वो क्या होता है? 1 होता है. और अगर नंबर की पावर 0 1 होता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 तो सारे के सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. 1 डिवाइड्स ऑल द नंबर्स एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई यू कैन से कि किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी ही करेगी, और अगर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी तो आप ऐसे कह सकते हैं वो उसका फैक्टर होगा. और साथ के साथ एक और, वो n खुद भी उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा. अगला पॉइंट देखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट. जैसे एक छोटा सा मैं आपसे बात बोलूं कि सपोज करिए मैंने ऐसे 6 लिख दिया, मैं आपसे बोलूं 6 के फैक्टर्स बताओ, तो आप बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा. टोटल फैक्टर्स की बात करें तो कितना होगा? 4. अगर मैं आपसे बोलूं 8 के फैक्टर्स तो आप बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा. अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स की संख्या कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे 4. मैंने 12 लिख दिया. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा. अगर मैं बोलूं कि इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी बनेगी तो 2, 2, 4 और 2, 6 होगा. इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे 2, 2, 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा. अरे बोलो भाई, ये बात क्लियर है क्या? तो जैसे अगर आपको 6 के फैक्टर्स की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए. 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1. अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ 2 पावर 1 क्या होगा तो आप बोलेंगे ये होगा 2 पावर 1 एंड 2 पावर 0. कितने फैक्टर बनेंगे? 2. अगर मैं पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 क्या बनेगा तो आप बोलेंगे 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1. कितने फैक्टर बनेंगे? 2. तो 2 की पावर 1 के कितने फैक्टर हैं? 2. और 3 की पावर 1 के भी 2 फैक्टर हैं. बीच में क्या हिडन है? और. इसकी वजह से जो टोटल फैक्टर की संख्या आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 दुनाई. कितना हो गया? 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स. मान लीजिए सपोज करिए किसी ने कहा कि 8 के टोटल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले मैंने 8 को कैश कर लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 चौक को 8, फिर 2 दुनाई 4, फिर 2 एकम 2. तो 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3. दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं पूछूं 2 रेज टू द पावर 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3. कितने फैक्टर्स बनेंगे भैया? तो आप बोलेंगे इसके लिए जो फैक्टर्स की संख्या बेसिकली बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 4. या देयर विल बी 4 फैक्टर्स फॉर नंबर 8, या 8 के जो फैक्टर्स की संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 4. आप एक चीज को थोड़ा सा बारीकी से देखिए तो ये चीज थोड़ी सी और मिनिमाइज हो रही है.
चलो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको एक नंबर और दिखा देता हूँ, फिर इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए किसी ने आपसे पूछा, एक बार बताओ ना 12 के फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 12 और कुछ नहीं है, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1 है। भाई 4 गुणे 3 12 होता है ना। अगर आप कभी कंफ्यूजन में आए तो आप ऐसे 12 को क्रॉस कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, 2 से डिवाइड करिए, 2 तिहाई 6, 3 से डिवाइड करिए, 3 करने में 3। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। अगर मैं पूछूं कि 2 की पावर 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप बोलेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। कितने फैक्टर हैं? 3। अगर मैं पूछूं कि 3 की पावर 1 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप बोलेंगे 3 पावर 0 एंड 3 पावर 1। कितने फैक्टर हो गए? तो 2 की पावर 2 के 3 फैक्टर हैं और 3 की पावर 1 के 2 फैक्टर हैं। तो जब मैं बोलूंगा टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो 3 इंटू 2 आप बोलेंगे 6 फैक्टर्स। अब आइए बारी आ गई एनालिसिस करने वाली। तो एनालिसिस आप कैसे करेंगे इस चीज को आप समझिएगा। देखिए 2 की पावर में 1 है, तो आप ऐसे समझ लीजिए जितना पावर में है ना उससे 1 बढ़ करके फैक्टर लिखा जा रहा है। क्यों भाई? उस नंबर की पावर 0 भी फैक्टर होगा और वो नंबर खुद भी तो होगा ही होगा। जैसे 2 पावर x है तो x फैक्टर तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ 2 रेज टू द पावर 0 भी होगा। तो जितना पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 लिख दिया मैंने, इनटू अगले की पावर में कितना है? 1, इसमें 1 जोड़ दिया मैंने, 1 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 2, 2 गुणे 2 कितना हो गया भाई? 4 फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। अब जब आप इधर आएंगे, इसके फैक्टर्स की संख्या जब आपको निकालनी होगी, तो पावर में कितना है? 3। फैक्टर की संख्या पूछोगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, 4 फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी बनेगी? 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 4। अभी अगर आपको इसके फैक्टर की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर में कितना है? 2, तो फैक्टर की संख्या 3 बनेगी। 3 की पावर में कितना है? 1, तो फैक्टर की संख्या 2 बनेगी। कुल कितने फैक्टर्स बन जाएंगे? तो आप बोलेंगे देयर आर 6 फैक्टर्स, या यहां पर जो कुल फैक्टरों की संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? तो आप ऐसे कॉमन सा पॉइंट समझ लीजिए कि बेसिकली हमें क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जितना पावर में आ रहा है उस पावर में आप 1 जोड़ते हुए चले जाइए, 1 जोड़ते हुए चले जाइए, और अभी जो भी आपको मिल जाएगा, बेसिकली जो भी मिल जाएगा पावर में 1 जोड़ने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमें ये निकालने को मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स या जो गुणनखंडों की संख्या उसकी बेसिकली बनेगी वो क्या होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और चीजों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करता हूं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए आप। मैं इसको अगर मिनिमाइज करूं तो मिनिमाइज करके ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। जैसे n के फैक्टर्स की संख्या निकालनी है तो इसको कुछ ऐसे तोड़िए, a पावर x1 इंटू बी पावर x2 इंटू सी पावर x3 इंटू एंड सो ऑन प्रोवाइडेड a b c एंड सो ऑन। कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। प्रोवाइडेड ए बी सी एंड सो ऑन, कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं पूछूं कि टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो पावर में x1 है, 1 जोड़ दीजिए, x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 1 और इंटू एंड सो ऑन, इंटू एंड सो ऑन। ये किसकी संख्या बन जाएगी? इट विल बी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या ये कुल गुणनखंडों की संख्या बन जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन में लिख दूं कि फाइंड आउट टोटल फैक्टर्स फॉर नंबर
144। आपसे कहता है संख्या 144 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। संख्या 144 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 144। तो आप एक काम करिए, 144 को आप कैश कर लीजिए और इस 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। 2 से कट करिए, कितना हो गया 72। फिर 2 से कट कर दीजिए, कितना हो गया 36। 2 से कट कर दीजिए, कितना हो गया 18। 2 से कट कर दीजिए, कितना हो गया 9। 3 से कट कर दीजिए 3 और फिर 3 से कट कर दीजिए 1। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि 144 बराबर बेसिकली हो जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 और इंटू 3 का स्क्वायर। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर आपको ये निकालना है कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो मैंने आपको यही सिखाया कि जो पावर में नंबर लिखा गया है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 4 + 1 इंटू जो इसकी पावर में नंबर लिखा गया उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1। तो 4 + 1 कितना हुआ 5 और 2 + 1 कितना हुआ 3। तो 5 × 3 बराबर कितना हो गया 15 फैक्टर्स। या अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए जो गुणनखंडों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप रिप्लाई करेंगे कि इसके लिए जो गुणनखंडों की संख्या बनेगी वो 15 बनेगी। नोट करिए इसको आराम से आप। चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा मैं कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस पे देता हूं। आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस करिए और बताइए इनके जो जवाब बनने वाले हैं बेसिकली वो इनके जवाब क्या बनने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। इस पे आइए हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ पहला 100, दूसरा 120, तीसरा 400, चौथा 150, पांचवा 960। आपसे कहता है इन नंबर्स के लिए फैक्टर्स की संख्या निकालिए कितना होगा।
फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 100। 120, 100, 120, 400, 150, 960। ट्राई करिए, आप आराम से इनको ट्राई करिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 100, 120, 400, 150, 960। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ट्राई करिए इनके सवाल, इनके आंसर्स ट्राई करिए, देखिए क्या होगा। आप लोग निकालिए आराम से, फिर मैं एक एक को सॉल्व करा देता हूँ, अपने अपने आंसर्स आप चेक कर लें। चलिए सबसे पहला वाला ले लेता हूँ मैं। n इज इक्वल टू मैंने 100 ले लिया। दो से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। सो बराबर क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर में 2 है तो फैक्टर की संख्या कितनी बनेगी, 2 + 1 इंटू पावर में 2 है तो फैक्टर की संख्या कितनी बनेगी, 2 + 1। तीन गुणा 3 कितना हो गया, 9। तो पहले सवाल का जवाब आ गया कितना, 9। दूसरे वाले को ले लीजिए। n इज इक्वल टू आपको 120 दे रखा है। दो से कट कर दीजिए 15, 3 से कट कर दीजिए 5 और 5 से कट कर दीजिए 1। तो 120 बराबर हो जाएगा 2⁻³ इंटू 3⁻1 और इंटू 5⁻1। नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, पावर में 3 है तो 4 फैक्टर होंगे, पावर में 1 है तो 2 फैक्टर होगा, पावर में 1 है 2 फैक्टर होगा। 4 दूनाई 8 दूनाई 16 फैक्टर्स होंगे। तीसरा वाला आइए देख लेते हैं हम लोग, थर्ड देखो, इसको यहां से कर लेता हूं। तीसरा वाला n इज इक्वल टू है 400। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 400 को कैश किया, 2 से डिवाइड कर दिया 200, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 100, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 50,
फिर 2 से डिवाइड कर दिया 25, 5 से डिवाइड कर दिया 5, और फिर 5 से डिवाइड कर दिया 1। तो 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 कैन बी रिटन एज, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 और इंटू 5 का स्क्वायर। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे पावर में 4 है तो 5 फैक्टर बनेगा, और पावर में 2 है तो 3 फैक्टर बनेगा। 5 गुणा 3 आप लोग क्या लिख सकते हैं, 15 फैक्टर। 5 नंबर सवाल आपको दिया गया है 960 कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के सभी फैक्टर्स की संख्या निकाली है। तो 960 के सभी फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये समझते हैं थोड़ा। दो से कट करिए, 2 चौक को 8, 1 9, 2 8 16, 480, 2 दुनाई 4, 2 चौक को 8, 240, 2 से कट कर दो 120, 2 से कट कर दो 60, 2 से कट कर दो 30, 2 से कट कर दो 15, 3 से कट कर दो 5, और 5 से कट कर दो 1। तो 960 बराबर बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 और इंटू 5 रेज टू द पावर 1। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो पावर में 6 है तो 7 फैक्टर बनेगा, पावर में 1 है तो 2 फैक्टर बनेगा, और इसके पावर में 1 है तो 2 फैक्टर बनेगा। तो 7 दुनाई 14 दुनाई कितना हो गया, तो देयर आर 28 फैक्टर्स, या यहाँ पर जो फैक्टर्स की संख्या बनेगी वो कितनी होगी, 28 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 5 सवाल आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आप इनको समझ पा रहे होंगे, और इसके थीम पर आप सभी लोग काम कर पा रहे होंगे। एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने मैं और रखता हूँ, देखिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैं और रखता हूँ। आप कोशिश करिए इस सवाल को लगाइए, आप कोशिश करिए इस सवाल को सॉल्व करिए, और आपका जो भी आंसर आए आप जरूर एक बार लिखें। क्वेश्चन n बराबर मैं ऐसे दे रहा हूँ, 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, सॉरी 4 raised to the power 3 into 6 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2। आपसे कहता है फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर n। आपसे कहता है संख्या n के सभी फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स फॉर नंबर n, या संख्या n के सभी फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए।
चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया हुआ है कि यहाँ पर बॉटम में जो भी नंबर्स हैं ये प्राइम होने चाहिए। ना तो 4 प्राइम नंबर है, ना तो 6 प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, n को ऐसे लिख देंगे। 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर पावर 3, 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 4, और 5 को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, इसको मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर। n बराबर हो गया a पावर m पावर n। a पावर m पावर n बेसिकली होता है a पावर m इंटू n। ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 6, 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। एक और छोटा सा पॉइंट होता है, a पावर m इंटू a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। यहां से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं n इज इक्वल टू, इन दोनों का बेस बराबर है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। अभी देखिए 2 एक प्राइम नंबर आ गया, 3 भी एक प्राइम नंबर आ गया, और 4 भी एक प्राइम नंबर आ गया। तो जब मैं आपसे पूछूंगा टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे जितनी पावर में वैल्यू हो उसमें एक ऐड कर दो। कितना हो गया, 11 गुणे 5 गुणे 3, 11 पचे कितना हुआ 55 गुणे 3, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16, 165 फैक्टर्स। 165 फैक्टर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इसके लिए जो सही जवाब होगा वो 165 फैक्टर होगा। कई बार जब बच्चा जल्दीबाजी में होता है ना, तो जल्दीबाजी में जनरली इस सवाल का जवाब वो कुछ ऐसे दे बैठता है। कहता है 4 की पावर 3 है तो इसमें 4 लिख दिया, 6 की पावर में 4 है तो इसमें मैंने 5 लिख दिया, 5 की पावर में 2 है तो मैंने 3 लिख दिया, और आंसर निकाल देता है 60। एंड दिस 60 इज द रॉन्ग आंसर। ये 60 भैया आपका गलत जवाब हो जाता है, इसलिए इस चीज से आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये आपका 60 रॉन्ग आंसर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 165। इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, 165। ठीक है, आई होप नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स क्लियर टू एवरीबडी। अभी सभी लोगों को यह सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी आप लोग बनाए रखें। कॉन्टिन्यूटी आप लोग बनाए रखें, काम करते रहें, समय को बर्बाद नहीं करना हम लोगों को। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट लेने का कोशिश करना है, टाइम को बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट आपको अगला बताते हैं। 2 चीजें पूछी जाती हैं आपके सवाल में। दो पॉइंट आपको बताता हूं, इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड, एंड ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड। एक आपको मैं सम गुणनखंड बताता हूं और एक विषम गुणनखंड बताता हूं। कैसे, समझिएगा। जैसे मैंने एक नंबर 24 लिख दिया, अगर मैं पूछूं 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, आप बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। अगर मैं पूछूं इसके इवन फैक्टर्स क्या हैं तो आप बोलेंगे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। कितने फैक्टर हो गए? आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इवन फैक्टर्स हो गए। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल में लिखूं ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स तो क्या क्या हैं? 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, बस, बाकी कोई नहीं है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कितना होगा? 2 होगा। और मुझे एक बात तो पता ही है कि टोटल फैक्टर बराबर होता है, टोटल फैक्टर्स बराबर होता है इवन फैक्टर्स और प्लस ऑड फैक्टर्स। कुल गुणनखंड बराबर होता है सम गुणनखंड और प्लस विषम गुणनखंड। चलिए, जैसे लेट अस सपोज आपको 24 के बारे में बात करनी है, 24 के बारे में बात करनी है, तो 24 के बारे में बेसिकली आप कैसे बात करेंगे, मैं थोड़ा सा काम करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 24 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से कट कर दिया 12 हो गया, 2 से कट कर दिया 6 हो गया, 2 से कट कर दिया 3 हो गया, फिर 3 से कट कर दिया 1 हो गया। दिस मस्ट इम्प्लाई, आप ऐसे बोल सकते हैं 24 बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स, तो इसकी पावर में कितना है? 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4, इसकी पावर में 1 है, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया भाई? टोटल फैक्टर हो गया आपका 8। अब बात यह आई कि विषम गुणनखंड अगर निकालना है, ऑड फैक्टर्स, तो इसके लिए कुछ मत करो, जो ऑड नंबर हो ना, जो विषम संख्या हो, उसकी पावर में 1 जोड़ दो। तो विषम संख्या कितनी है? 3, 3 की पावर में कितना है? 1, 1 में 1 जोड़ दिया, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका? 2। मैं तीसरा पॉइंट आपको बताऊं, अगर कभी भी इवन फैक्टर निकालना हो ना, इवन फैक्टर, तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, दो से भाग दे दें, संख्या को 2 से भाग दे दें तथा परिणामी संख्या के कुल गुणनखंड निकाल लें। कुल गुणनखंड निकाल लें। तथा परिणामी संख्या के कुल गुणनखंड निकाल लें। क्या करना है? जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करने के बाद में आप टोटल फैक्टर्स निकाल लीजिए कि जो टोटल फैक्टर्स आ रहे होंगे वो क्या रहे होंगे।
नोट करिए। चलिए इसमें एक बार हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल लिखा, क्वेश्चन कि n बराबर 24 लिखा गया है, 24 के सभी सम गुणनखंडों की चौबीस के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ नंबर 24। मैंने आपसे कहा कभी भी इवन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 24 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया 12। और एक काम करो, इसके टोटल फैक्टर्स निकाल लो। जैसे ये 12 है, बराबर क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1। अब अगर मैं बोलूं कि इसके टोटल फैक्टर क्या बनेंगे, इसके टोटल फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 का स्क्वायर, इसकी पावर में 2 है तो फैक्टर की संख्या कितनी होगी 3, इसकी पावर में 1 है तो फैक्टर की संख्या कितनी बनेगी 2। तो कुल कितने फैक्टर्स हो गए बोलो। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 6 आ गए। देयर आर 6 फैक्टर्स फॉर नंबर n विच आर इवन। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर आपसे कहा जाए 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो आप बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। देयर आर 6 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 24, या 24 के जो सम गुणनखंडों की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नोट करिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 आर इवन, यू विल से देयर आर 6 फैक्टर्स फॉर नंबर 24 विच आर इवन। इसके जो कुल फैक्टर्स की संख्या आएगी वो इतनी आएगी। नोट करिए आप लोग।
चलिए एक और नंबर लिखते हैं हम लोग। सपोज करिए आपसे पूछा जाए, कुछ सवाल लिखता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए इनको। कुछ सवाल ले रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इस संख्या 144 के समगुणनखंडों की संख्या 144 के सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ट्राई करिए। आपसे कहता है कि संख्या 144 के जो इवन फैक्टर्स की संख्या आएगी वो कितनी आएगी। हाउ विल यू कैलकुलेट इट। क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। ये जो 144 है, 144 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 144 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। और एक काम करिए, इसके टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट करिए, क्या आएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप समझें एक बार। मैंने 72 को कैश कर लिया, 2 से कट किया, कितना आया बोलो, 36। फिर 2 से कट कर दिया, कितना आ गया, 18। 2 से कट कर दिया, कितना आ गया, 9। 3 से कट कर दिया, कितना आया, 3। और 3 से कट कर दिया, कितना आया, 1। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 72 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। अगर मैं इसके टोटल फैक्टर्स की बात करूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसकी पावर में 3 है तो 4 फैक्टर होगा, इसकी पावर में 2 है तो 3 फैक्टर होगा। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 12। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 72 के टोटल फैक्टर 12 हैं। दिस मस्ट इम्प्लाई 144 के कुल समगुणनखंड 144 के कुल समगुणनखंड कितने होंगे, 12 होंगे। तो देयर आर 12 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर, देयर आर 12 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 144 या 144 के जो समगुणनखंडों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 144 के जो समगुणनखंडों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो देयर आर 12 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 144 या संख्या 144 के जो समगुणनखंडों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। क्लियर है। आइए एक सवाल हम लोग इस पर और लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे कहता है कि n इज इक्वल टू 960, के सभी
समगुणनखंडों की नौ सौ साठ के सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, कितना आएगा। ट्राई करिए आप लोग एक बार, आप सभी लोग एक बार अपना अपने अपने से ट्राई करें। कैसे करना है बेसिकली, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 960 नंबर है, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 चौक को 8, 1 9, 2 8 16, 480। और 480 के क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 480 के टोटल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे आप देखो। हमने 480 लिख दिया, 2 दुनाई 4, 2 चौक को 8, 240, 2 एक अन्यम 2, 2 दुनाई 4, 120, 60 हो गया। 2 से कट कर दीजिए 30 हो गया, 2 से कट कर दीजिए 15 हो गया, 3 से कट कर दीजिए 5 हो गया, और 5 से कट कर दीजिए 1 हो गया। दिस मस्ट इम्प्लाई 480 बराबर, अगर मैं आपसे बात करूं तो 480 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। पावर में 5 है तो फैक्टर की संख्या कितनी बनेगी, 6। पावर में 1 है तो फैक्टर की संख्या 2। पावर में 1 है तो फैक्टर की संख्या 2। 6 दुनाई 12 दुनाई कितना हो गया, 24 फैक्टर्स। तो देयर आर 24 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के जो समगुणनखंडों की संख्या बनेगी, 960 के जो समगुणनखंडों की संख्या बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, 24। तो देयर आर 20 इवन फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के जो समगुणनखंडों की संख्या बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, 24। चलिए एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन n इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 960, फाइंड आउट टोटल ऑड फैक्टर्स फॉर नंबर n। आपसे कहता है कि नंबर n के ऑड फैक्टर्स की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, नंबर n के जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के जितने विषम गुणनखंड बन रहे हैं
उनकी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। ट्राई करिए सभी लोग, 1 मिनट सभी लोग ट्राई करिए। हमने आपको यही सिखाया है कि जब भी आप ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर की बात करते समय आप इवन नंबर को हटा दीजिए, मतलब 2 को हटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है चलिए 960 को लिख देते हैं हम लोग, 960 को। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 चौक को 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 480, 2 दुनाई 4, 2 चौक को 8, 240, 2 से कट कर दिया 120, 2 से कट कर दिया 60, 2 से कट कर दिया 30, 2 से कट कर दिया 15, 3 से कट कर दिया 5 और 5 से कट कर दिया 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 960 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं पूछूं कि टोटल ऑड फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो 2 की पावर को छोड़ दीजिए, बाकी की पावर देख लीजिए। 3 की पावर में 1 है तो फैक्टर 2, 5 की पावर में 1 है तो फैक्टर 2, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 फैक्टर्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे 4 फैक्टर्स होंगे जो क्या होंगे, ऑड होंगे, या देयर आर 4 ऑड फैक्टर्स फॉर नंबर 960। देयर आर 4 ऑड फैक्टर्स फॉर नंबर 960, या 960 के जो ऑड फैक्टर्स की संख्या बनेगी टोटल, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा हम लोग अपनी बात को और बढ़ाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपनी बात को और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए, एक नंबर आपको दे दिया जाए 400, n बराबर 400 दे दिया जाए, कहता है 400 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 4 से पूर्णतया विभक्त हैं। n बराबर 400 के उन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करिए जो 4 से पूर्णतया विभक्त हैं। आप इस सवाल को एक बार ट्राई करिए, थोड़ी देर आप लोग इस सवाल को एक बार थोड़ी देर ट्राई करिए। ट्राई करिए।
देखिए, अगर आपको ऐसे फैक्टर्स की संख्या निकालनी है जो किसी पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो, तो आप कुछ मत करिए, वो नंबर कैश कर लीजिए। जैसे नंबर आपका कितना है 400, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 400 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 100। और क्या करिए, इसके टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए। इसके टोटल फैक्टर्स आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप समझिएगा। 100 है, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 50। फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 5। और 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। दिस मस्ट इम्प्लाई 100 बराबर आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो 2 की पावर 2 कितने फैक्टर हो जाएंगे 3। 5 की पावर 2 में भी कितने फैक्टर हो जाएंगे 3। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 9 फैक्टर्स ऐसे हो गए। 400 के ऐसे 9 फैक्टर्स होंगे, 400 के ऐसे 9 फैक्टर्स होंगे जो 4 से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। 400 के ऐसे टोटल 9 फैक्टर्स होंगे जो 4 से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। चलिए भाई, तो अगर कभी ऐसे फैक्टर्स की संख्या निकालनी है जो किसी पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो, तो आप सिंपली एक काम करें, उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर दें और अपनी बात को आगे बढ़ा दें। जैसे एक सवाल हम लोग और ले लें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। n बराबर 360। के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 6 से पूर्णतया विभक्त है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, या जो 6 से पूर्णतया विभक्त है। ट्राई करिए। 360 के उन फैक्टर्स की संख्या निकालिए जो 6 से पूर्णतया विभक्त हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ दोज फैक्टर्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ दोज फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, या जो 6 से पूर्णतया विभक्त हैं। ट्राई करिए। कभी अगर ऐसी स्थिति अपने सामने बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे,
360 को हमने कैश किया और इसको 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 60। और क्या करता हूँ 60 के टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टोटल फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको मैंने अप्रोच बताया हुआ है कि ये जो 60 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कितना आ गया 30, फिर 2 से कर दीजिए, कितना आ गया 15, फिर 3 से कर दीजिए 5 और 5 से कर दीजिए 1। तो 60 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, पावर में 2 है, 1 3 2 2, 3 दुनाई 6 दुनाई कितना हो गया 12। टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 12। दिस मस्ट इम्प्लाई हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 360 के वो फैक्टर्स जो 6 से विभाज्य हैं उनकी संख्या 12 होगी। 360 के वो फैक्टर्स जो 6 से विभाज्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी 12 होगी। तो देयर आर 6 फैक्टर फॉर 360 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, या 360 के उन फैक्टर्स की संख्या कितनी है 6 है 12 है जो 6 से एग्जैक्टली क्या होंगे डिविजिबल होंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो रहा आपका ना, ये नंबर ऑफ फैक्टर की बात करी कि किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स की संख्या आपको निकालनी हो तो आप फैक्टर्स की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अगर कभी किसी नंबर के लिए इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या आपको निकालनी हो तो आप इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ द फैक्टर मतलब किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनका जोड़ क्या होगा। उसके बाद में फिर आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, चलिए भाई।